हेलो मेरे प्यारे, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जो है आपका विटामिन्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वन डे एग्ज़ाम के लिए भी है मेरे प्यारे। तो बिना देरी के हुए आप सभी लोग विटामिन्स के सभी पॉइंट को आज यहाँ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन जो होता है ये आपके जैव अणु चैप्टर के से में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि विटामिन्स का वर्गीकरण। तो देखिएगा, विटामिन जो होता है मेरे पे, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें बीटा का अर्थ होता है जीवन और मिन का अर्थ होता है मेरे प्यारे आधार। यानी कि जो यहाँ पे बीटा है, इस बीटा का मतलब होता है जीवन, और यहाँ पे जो मिन है, मिन का मतलब होता है आधार। अर्थात कहने का मतलब विटामिन जीवन का आधार है और विटामिन की कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं और इन्हीं रोगों के आधार पर इसको हम दो वर्गों में बांट दिए हैं। अब देखिएगा, वसा में पहला आपका दिया गया वसा में विलेय होने वाली विटामिन। विलेय का मतलब होता है जो उसमें घुल जाते हैं। और दूसरा आपका जो होता है मेरे प्यारे, वो जल में विलेय होने वाले विटामिन्स। तो यहाँ पर देखा जाए कि वे विटामिन जो वसा में विलेय होते हैं तथा जल में अविलेय होते हैं। यानी कि वसा में वो तो क्या होते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन जल में क्या हो के घुलनशील नहीं होते हैं। उनके नाम है मेरे प्यारे, याद कर लेना इसको, ए बी डी ई और के। ये ऐसी विटामिन हैं जो आपके वसा में विलेय होते हैं और जल में अविलेय होते हैं। अब दूसरी बात यह है मेरे प्यारे कि जो आपके जल में विलेय विटामिन होते हैं ये आपके बी कॉम्प्लेक्स और सी जल में विलेय विटामिन होते हैं। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। इसको अंडरलाइन में हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया गया विटामिन ए। सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए क्या है। ये विटामिन ए, विटामिन ए मेरे प्यारे ये कहाँ पाया जाता है? दूध में, दही में, पनीर में, मक्खन में, अंडा में, गाजर, मछली, तेल में आदि में क्या होते विटामिन ए पाया जाता है। और इस विटामिन का जो नाम है, रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसका सूत्र C20H13 और H30 आपका ओ होता है। सी मतलब कार्बन, एच का मतलब ऑक्सीजन, ओ एच का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब मेरे प्यारे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और इसकी कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन जैसे कोई पूछ लेता है आपको विटामिन ए की कमी से कौन रोग होगा, तो आपको बताना है मेरे प्यारे रतौंधी रोग होना है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको याद कर लेना है। इसके स्रोत आपके भी पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए उसको भी याद करके रखना है। अब दूसरा आपका आ गया मेरे पे विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है या सीधा सिंपल काम, विटामिन बी कई विटामिन जैसे B1, B2, B3, B12 का मिश्रण होता है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे विटामिन के जो ब्रांचेस भाग होते हैं उन सबके मिलने मिश्रण से आपका विटामिन बी बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब याद कर लेना, ये जो विटामिन मिलता है ये अनाज में, दाल में, मांस में, अंडा, पनीर आदि में प्राप्त होता है। ये मेरे प्यारे इसका क्या है, आपका सूत्र, रासायनिक सूत्र है। उसके बाद इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, इसकी कमी से आपके मेरे प्यारे वेरी वेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। इस बात को याद कर लेना कि विटामिन बी की कमी से वी आपका वी मतलब वेरी वेरी रोग होता है, इसको याद कर लेना। अब विटामिन जैसे आपके विटामिन बहुत सारे इसके और भाग होते हैं, जैसे आपको दिया गया है ये विटामिन बी वन वेरी वेरी रोग उत्पन्न होता है इससे। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन त्वचा के रोग इससे उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B3 पैंटोथेनिक अम्ल होता के बेस पे इसको कहते हैं, ये शारीरिक दुर्बलता आ जाती है इसकी कमी से। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये एनीमिया रोग इससे हो जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इसको कहते हैं, और इससे हमें मेरे प्यारे एनीमिया स्नायु रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस सभी चीज़ों को आपके इस उत्पन्न होने वाले रोग, इन बातों को आपको ज़रूर याद होना चाहिए, इसको ध्यान देना है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। विटामिन आपका मिल गया, विटामिन मेरे प्यारे सी। विटामिन सी क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये हमेशा मेरे प्यारे ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में या खट्टे फलों में, हरी सब्जियों में जैसे आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर आदि में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम मेरे प्यारे है स्कारविक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कारविक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र आपके प्यारे ये है C6H8
O6 है। और याद करना इसकी जो कमी से रोग होता है वह स्कर्वी रोग होता है। याद कर लेना इसकी कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे, स्कर्वी रोग होता है, जिससे घाव आसानी से नहीं भरते, मसूड़े फूल जाते हैं, उसमें रक्त बहने लगता है। मतलब ये क्या होता है, जैसे कभी कभी आपको लग जाता है तो उसके घाव आसानी से अपने आप भर जाते हैं, लेकिन जब ये कमी हो जाती है तो वो घाव आसान भरते नहीं हैं, बल्कि उसमें बार बार ब्लड का बहाव होता है। इस बात को ध्यान देना है। अब हम आगे की ओर चलेंगे। ये आपका मिलेगा विटामिन डी। ये आपका है विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या होता है, इसका जो स्रोत होता है, सबसे पहले आपको सबको पता है कि सर्वाधिक स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। और दूध, मक्खन, मांस, मछली, ये सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। इसका जो रासायनिक सूत्र है मेरे प्यारे C2H28AH44O है। इसकी कमी से होने वाले रोग रिकेट्स यानी जिसको सूखा रोग कहते हैं, बच्चों में दांत सही समय पर नहीं निकलना, ये सारी चीज़ें विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन ई की अगर हम बात करेंगे, विटामिन ई जो होता है ये पाया कहाँ जाता है, तो याद कर लेना, या विटामिन ई अंकुरित गेहूं, सूरजमुखी के तेल, अंडा, मछली आदि में पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है टेकोफेराल, रासायनिक सूत्र आपको ये दिया गया है। इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं मेरे प्यार, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है तथा त्वचा की चमक कम हो जाती है, मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे अंकुरित गेहूं खाना चाहिए, सूर्यमुखी का तेल, अंडा, मछली आदि खाना चाहिए। अब आगे की ओर आपका विटामिन आता है विटामिन एच। विटामिन एच, एक बात याद कर लेना, जो विटामिन एच होता है मेरे प्यारे, आपको तो पहले बताया गया, यह ना तो वसा में घुलनशील ना तो जल में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो ना तो वसा में और ना ही जल में घुलनशील होती है। तो ये आपकी विटामिन कौन सी है, एच है। अब ये खमीर, अंडे की जर्दी और मूंगफली में पाया जाता है। अंडे की जर्दी मतलब जो अंडे के छिलके होते हैं, और मूंगफली में पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम मेरे प्यारे है बायोटिन है। इसका रासायनिक सूत्र याद कर लेना। इसकी कमी से होने वाला रोग सबको पता है, इस टाइम बालों का गिरना लगभग नॉर्मल हो गया, बहुत सारे लोग के बाल झड़ जाते हैं। तो बालों का गिरना, त्वचा में रोग और लकवा आदि मेरे प्यारे, ये सभी रोग आपके विटामिन एच की कमी से होता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगली विटामिन क्या है, विटामिन के। विटामिन के यहाँ पे देखिएगा, विटामिन के आपको दिया गया है। तो विटामिन ये इसका जो स्रोत होता है या पालक, बैगन, गोभी, गाजर आदि में पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम मेरे प्यारे है फाइक्लोविनान होता है। एक बात याद कर लेना, या दो विटामिन, जो विटामिन के होता है, विटामिन K1 और K2 का मिश्रण होता है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद कर लेना है। इसका रासायनिक सूत्र ये है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है, इससे रक्त पतला हो जाता है, जिससे रक्त के जमने का समय हो जाता है, इससे क्या होता है, रक्त पतला होता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हमें पालक, सब्जी, गोभी आदि, गाजर को खाना चाहिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अभी जैसे कि आपको इन सभी विटामिनों को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। वसा में घुलनशील विटामिन याद करना। पहले वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, केडा। अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे प्यारे वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए केडा। क्या होगा, केडा। यानी विटामिन के, ई, डी और ये सभी विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होती हैं। दूसरी बात, आपको विटामिन के रासायनिक नाम याद करना है, तो इसके सीधा सिंपल काम है, रथ एक टॉफ़ी। रथ का मतलब आपको दिया गया, विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, था से आपका विटामिन बी थायमीन हो गया, ए से फिर एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी हो गया, कैल्सीफेरॉल आपका हो गया विटामिन डी, टेकोफेरॉल विटामिन ई, और आपका मेरे विटामिन के का मतलब होता फाइलोक्विनान आपका विटामिन के का नाम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रत एक टाफिज आर रा था, यानी कि यहाँ से आप इसको नोट करके लिखिएगा। मेरे प्यारे, आई होप, मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर
और सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।